हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स फ्लिक्स। और आज हम क्लास 9 सर्कल का एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन फिगर 9.23 ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ओ सी इज 30 डिग्री, ए ओ बी इज 60 डिग्री, फाइंड एंगल ए डी सी। तो दो चीज़ें आपको गिवन है। यहाँ पर जब आपने देखा कि ये जो आर्क है, माइनर आर्क ए बी सी, इसने सेंटर पे एक एंगल क्रिएट किया है ना, और इसी आर्क ने दूसरे आर्क पर एक ये वाला एंगल क्रिएट किया। ठीक है, तो हमने थ्योरम 9.7 में पढ़ा है कि जो कोई भी आर्क अगर सेंटर पे एंगल क्रिएट करता है वो डबल होता है दूसरे आर्क पे जो एंगल फॉर्म होता है, ठीक है, उससे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल ए डी सी। हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो अगर ये एंगल फाइंड करना है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल, सॉरी, थ्योरम 9.7 में हमने पढ़ा था कि जो सेंटर वाला एंगल होता है वो डबल होता है इस एंगल से। ये एंगल जो होगा इस एंगल से डबल होगा। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। ठीक है, तो ये जो आपने लिखा है, ये जो हमने लिखा है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है ये। तो जब भी आप इस तरीके से लिखोगे, सपोज ऐसा कोई फॉर्म आ गया, तो आप उसका रीज़न ज़रूर लिखना, वरना इनवैलिड माना जाएगा उस आंसर को। तो इसका रीज़न क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल फ्रॉम द एंगल सबटेंडेड ऑन अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट। तो मतलब कि एक आर्क ए बी सी ने सेंटर पे जो एंगल बनाया वो डबल होगा इस वाले एंगल से। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट में भी लिखा है और इसका रीज़न भी यहाँ पर मेंशन किया है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। एंगल ए ओ सी यहाँ दिख रहा है आपको। एंगल ए ओ सी जो है वो किस किस से मिलके बना है? 60 और 30 से। तो एंगल ए ओ की सी की जगह पे हम 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू में क्या है हमारा? टू एंगल ए डी सी। टू इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 60 प्लस 30 इज 90 डिग्री, अपॉन में 2 इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। कट करेंगे, क्या आएगा? 45 डिग्री। तो हमारा एंगल ए डी सी क्या आ गया? एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये जो हमारा एंगल है ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक कॉर्ड है सर्कल का, वो रेडियस के इक्वल है। तो सबसे पहले हम उसके लिए क्या ड्रॉ करेंगे? एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। अब इसके अंदर इन्होंने बोला है कि एक कॉर्ड है, सपोज ये हमारा सेंटर मान लेते हैं हम इसको, विच इज़ ओ। और इन्होंने कहा कि एक कॉर्ड है जो कि रेडियस के इक्वल है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द माइनर आर्क एंड द मेजर आर्क। मतलब दो आर्क बन रहे हैं, ठीक है, एक तो माइनर आर्क है, एक मेजर आर्क है, दोनों पे एंगल सबटेंड हो रहे हैं इस कॉर्ड के थ्रू। तो सपोज मैंने यहाँ पर एक कॉर्ड इस तरीके से बना लिया। ठीक है, तो ये एक कॉर्ड है, कॉर्ड का नाम दे देता हूँ ए और बी। इसने क्या किया? इसने मेजर आर्क, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ये मेजर आर्क होगा, और ये जो आपको दिख रहा है ये माइनर आर्क होगा। तो इसने मेजर आर्क पे भी एक एंगल बनाया। ठीक है, तो हम मेजर आर्क पे एक एंगल बना देते हैं, और इसने माइनर आर्क पे भी एक एंगल बनाया। माइनर आर्क पे भी हमारा एक एंगल बन गया है। और इसने ये भी कहा है कि ये जो कॉर्ड है ना आपका ए बी, ये रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है। तो सपोज मान लीजिए कि ये रेडियस ऑफ सर्कल होगा हमारा ओ ए, और ओ बी भी क्या होगा? रेडियस ऑफ सर्कल ही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये और ये तीनों क्या हैं? ये तीनों इक्वल हैं हमारे पास में। तो ये अगर तीनों इक्वल हैं तो हम इसको क्या कह सकते हैं? जो ट्राइंगल ए ओ बी बन रहा है हमारा, ये छोटा वाला ट्राइंगल, उसके तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू
ओ बी इज इक्वल टू ए बी, ये गिवन था, है ना, ये क्या है, गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो हमारा। और अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका ये जो एंगल है, एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। हर एंगल 60 डिग्री का होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी जो होगा वो 60 डिग्री के इक्वल होगा। अब अगर ये 60 डिग्री आ गया तो इसको हम P बोल देते हैं, इसको Q बोल देते हैं। हमें क्या करना है, हमें ये एंगल भी फाइंड करना है, हमें ये एंगल भी फाइंड करना है। तो हम एंगल P फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इस आर्क ने सेंटर पे एक एंगल बनाया और सर्कल पे भी एक एंगल बनाया है, तो ये डबल होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो ये एंगल हमारा कितना है, 60 डिग्री का। तो ये कितना होगा, तो उसके लिए हम निकालेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे, ये दूसरा केस है हमारा, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी टू एंगल ए पी बी के इक्वल होगा, राइट। इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसका रीज़न यही होगा, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। इसको थोड़ा सा और विजिबल कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यही रीज़न माना जाएगा। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल फ्रॉम द एंगल सबटेंडेड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी टू एंगल ए पी बी के इक्वल होगा। एंगल ए ओ बी कितना है हमारा, 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी हमारा है 60 डिग्री और इज इक्वल टू टू एंगल ए पी बी होगा। तो 60 डिग्री अपॉन में 2 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए पी बी। तो ये हमने कितना निकाल लिया, 30 डिग्री। अब हमें ये निकालना है। तो अगर ये निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। रीज़न क्या है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ए पी बी आपका कितना आ गया है, 30 डिग्री प्लस एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल ए क्यू बी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 30 डिग्री और आंसर आएगा हमारा 150 डिग्री। तो ये भी हमने निकाल लिया है, ठीक है। इस वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से देखो कॉन्सेप्ट्स को। कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा।